आज मैं आपको फिजिक्स से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके सभी डिफेंस एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। आपने जो मेरा यदि पार्ट 1 इस ना देखा हो तो ज़रूर देख लीजिएगा। ये आपका पार्ट 2 चल रहा है। 16वां मैंने उसमें पार्ट 15 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन करा दिए थे। अब आपका 16वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। जब एक चुंबकीय सुई को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वह अनुभव करती है। पहला ऑप्शन दिया है एक बल परंतु बल आघूर्ण नहीं। बी ऑप्शन दिया है एक बल तथा बल आघूर्ण। सी ऑप्शन दिया है एक बल आघूर्ण तथा एक बल नहीं। या डी दिया उपरोक्त में कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक बल तथा बल आघूर्ण हो जाएगा यहाँ पे। और आपका यहाँ पे डी ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 17वें का। चुंबकीय एकल ध्रुव के बारे में सही है। ए ऑप्शन दिया है एकल ध्रुव का अस्तित्व होता है। बी ऑप्शन दिया एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। या सी ऑप्शन दिया गया आपका एकल ध्रुव का संवेग नियत रहता है। या डी ऑप्शन दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 17वें का आपका हो जाएगा बी। यहाँ पे भी आपका बी ऑप्शन सही है, एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। अब आपका नेक्स्ट पूछा गया है क्वेश्चन 18वां नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका दिया गया है। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं तार के लंबवत होती हैं या चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं तार के समांतर होती हैं या चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं या चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं संक्रेदी होती हैं। तो यहाँ पे 18वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होती हैं हमेशा याद रखिएगा वो संक्रेदी होती हैं। अब आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 19वें का। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में स्थायी चुंबकत्व नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया हाई स्टील। या बी ऑप्शन दिया स्टेनलेस स्टील। या सी दिया सॉफ्ट आयरन। या डी ऑप्शन दिया है आपका निकिल। तो यहाँ पे 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉफ्ट आयरन होता है, स्थायी चुंबकत्व नहीं होता है। किस पदार्थ में स्थायी चुंबकत्व नहीं होता है तो सॉफ्ट आयरन नहीं होता है, हाई स्टील और स्टेनलेस स्टील और निकल में होता है। पर आपका यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, चुंबकत्व नहीं होता जिसमें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका। जब एक आवेशित कण को एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो कण की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। पहला ऑप्शन दिया है समान तथा असमान क्षेत्र की अवस्था पर। या बी ऑप्शन दिया सदैव शून्य। या सी ऑप्शन दिया क्षेत्र की प्रबलता बढ़ाने पर बढ़ेगी। या डी ऑप्शन है जो आपका ए और सी दोनों हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका दिया गया है, यहाँ पे हो जाएगा राइट ऑप्शन सदैव शून्य होती है। ध्यान रखिएगा आप, सदैव शून्य होती है, शून्य होती है गतिज शून्य, गतिज परिवर्तन जो होता है वो शून्य होती है जब एक आवेशित कण को एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। अब आपका नेक्स्ट दिया गया है एक आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया है लौह चुंबकियों से, लौह यौगिकों से, या लौह चुंबकीय पदार्थों से, या एल्यूमीनियम कोबाल्ट निकल की मिश्र धातुओं से, या लोहा कोबाल्ट निकल की मिश्र धातुओं से। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरे नंबर का हो जाएगा यहाँ पे आपका डी, लोहा Fe हो गया, निकेल होता है Ni, निकेल Ni होता है, ये कोबाल्ट होता है। इनकी मिश्र धातुओं से आधुनिक आज के समय का शक्तिशाली चुंबक बनता है, शक्तिशाली चुंबक बनते हैं आधुनिक युग में। लोहा Fe होता है, कोबाल्ट यहाँ CO है, निकेल Ni आपका डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 22वें नंबर क्वेश्चन पूछा गया है आपका। किसी मुलायम लोहे के टुकड़े को प्रणालिका बनाने में चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता घटती है, बढ़ती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पे आपका 22वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ती है। प्रबलता होती है जो बढ़ती है आपकी, इंक्रीज होती है, ध्यान रखिएगा, इंक्रीज होती है। अब आपका नेक्स्ट दिया गया है, यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपका नेक्स्ट दिया गया है 23वां नंबर। एक सीधी लंबी प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा, अंतिम छोर की ओर जाने पर घटेगा, अंतिम छोर की जाने पर बढ़ेगा, या प्रत्येक बिंदु पर समान रहेगा। तो यहाँ पे 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप, यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, प्रत्येक बिंदु पर समान रहता है। एक सीधी प्रणालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो प्रत्येक बिंदु पर समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 24वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। भारत के घरों में, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछ चुका है। भारत के घरों में किस, शायद आगे पूछा जा सके, भारत के घरों में किस मान की ऐसी धारा आती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन, पहला ऑप्शन मैं बोल देता हूँ पहले, 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज, या 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज, या 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, या 220 वोल्ट 60 हर्ट्ज। तो यहाँ पे आपका 24वें नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, भारत के जो घर होते हैं उसमें, भारत के घरों में अपने तो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज होता है, ध्यान रखिएगा। अब आपका नेक्स्ट दिया है 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपका, सेल से प्राप्त होने वाली धारा है एसी डीसी, एसी तथा डीसी। एसी यहाँ पे प्रत्यक्ष धारा, डीसी डिश धारा है, या तो दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 25 नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे डीसी डिश धारा सेल से प्राप्त होने वाली धारा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। और यहाँ सी, ये बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी इसका हो जाएगा राइट ऑप्शन ऊपर वाले का। और यहाँ पे आपका 25 नंबर का क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डीसी, ये ध्यान रखिएगा। अब आपका नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, एक 50 हर्ट्ज आवृत्ति की प्रत्यक्ष धारा कितनी बार अपनी दिशा परिवर्तित कर सकती है। तो यहाँ पे आपका पहला है कि 25 होता है, या तो 100 हो सकता है, या 50 या 200। तो यहाँ पे मैं आपको सीधे राइट ऑप्शन बताऊँगा, 26 का यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। 50 हर्ट्ज आवृत्ति की प्रत्यक्ष धारा कितनी बार होगी, तो आपके सीधे आपका 100 हो जाएगा। अब आपका 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, जब एक धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो यह आंतरिक बल का अनुभव करता है, इस नियम पर कार्य करने वाला उपकरण है। पहला दिया हुआ वैद्युत मोटर, बी दिया डायनेमो जनित्र, सी दिया है आपका वैद्युत घंटी, और डी आपका दिया उपरोक्त में कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 27वें का पहला क्वेश्चन आपका राइट है। और अब आपका ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट है, इसका तो आपका सी था। अब आपका नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर के कोड के लिए सर्वोत्तम द्रव है। 28वें का पहला दिया आपको स्टेनलेस स्टील, मृदु इस्पात है, या तो कठोर स्टील होगा या तो नरम लोहा होगा। तो 28 का यहाँ पे राइट ऑप्शन है, सीधे मैं चलता हूँ, कठोर हो जाएगा, कठोर स्टील हो जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। यहाँ पे आपका 29वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से वह युक्ति कौन सी है जो सिग्नल संकेत को निम्न प्रतिरोध क्षेत्र से उच्च प्रतिरोध क्षेत्र में अंतरित कर देती है। तो 29 नंबर का क्वेश्चन का मैं सीधे आपको राइट ऑप्शन यहाँ बताता हूँ, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट है। यदि आपने मेरा इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा। और आपको यदि न्यूमेरिकल या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन चाहिए डिफेंस के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो मेरे डिफेंस स्टडी चैनल में जाकर सब मेरे वीडियो को देखें और मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।